नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और क्राइम स्टोरी के साथ। मित्रों, आज जो क्राइम स्टोरी लेकर मैं आप सब लोगों से साझा कर रहा हूं, आप सब लोगों के बीच में हाजिर हूं, उसमें आपको बेबसी, लाचारी और मजबूरी की एक अजीब दास्तां सुनाई देगी। मित्रों, ये गरीबी, लाचारी कई बार लोगों से धन धर्म सब ले लेती है। कहानी है दोस्तों अमेठी उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर थाने की। यहां एक ऑटो रिक्शा चालक हेम सिंह अपनी पत्नी तृष्णा और 14 साल की बेटी सलोनी के साथ रहता था। हेमराज दोस्तों 10 से 12 हजार रुपए महीने में कमा लेता था और इससे उसका परिवार आराम से चल रहा था। सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था। सलोनी कक्षा 9 की छात्रा थी और उसकी उम्र लगभग 14 साल है, जैसा मैंने पहले बताया। वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी और काफी होशियार बच्ची है। सलोनी की माँ तृष्णा घर पर ही कुछ सिलाई वगैरह का काम कर लेती थी और उससे भी परिवार की थोड़ी मदद हो जाया करती थी। हमेशा की तरह हेमराज 2 सितंबर 2025 को भी सुबह 8 से 8:30 बजे के आसपास अपना रिक्शा लेकर घर से निकला। दिन भर रिक्शा चलाता रहा और शाम को जैसे ही घर जाने के लिए निकला तो हेमराज को उसका एक दोस्त तेजस मिल गया। यह भी दोस्तों रिक्शा ही चलाता था, लेकिन इस समय इसका रिक्शा बिगड़ा हुआ था तो इसने अपना रिक्शा बनने के लिए दे रखा था। दोनों दोस्त काफी दिन बाद मिले थे तो तेजस ने कहा कि हेमराज, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, चलो कहीं बैठते हैं, कुछ पार्टी शार्टी करते हैं, वहीं बातचीत होगी। तो हेमराज भी तैयार हो गया। दोनों ने शराब खरीदी और एक ठीक ठाक जगह में खाना पीना खाया और शराब भी पी। जब नशा काफी ज्यादा हो गया तो हेमराज ने कहा कि चलो मैं अपने रिक्शे में ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं और मैं भी फिर वहीं से अपने घर निकल जाऊंगा। दोनों मित्रों पूरी मौज मस्ती में हेमराज के रिक्शे में घर के लिए निकले, लेकिन किसे पता था मित्रों कि अगले ही कुछ मिनटों में हेमराज की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, जैसे ही ये दोनों जगदीशपुर अमेठी रोड पर पहुंचे और जा रहे थे, तभी नशा ज्यादा होने की वजह से हेमराज के ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया और वह रिक्शा सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया। ट्रक की टक्कर से ऑटो पलटकर मित्रों खाई में जाकर गिर गई, खेतों में। थोड़ी देर बाद तेजस को होश आया तो उसने शोर मचाया। तब आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। इस दुर्घटना में तेजस को तो बस कुछ मामूली चोटें ही आई थी मित्रों, लेकिन हेमराज गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे होश भी नहीं था। खैर, हॉस्पिटल से तेजस ने हेमराज की पत्नी को इस दुर्घटना की पूरी सूचना दी तो तृष्णा घबरा गई मित्रों और अपनी बेटी सलोनी को लेकर सीधा अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि जान तो किसी तरह बच गई है हेमराज की, लेकिन हेमराज के पैर पूरी तरह डैमेज हो गए हैं। एक पैर तो काटना ही पड़ेगा और यह भी हो सकता है कि शायद दूसरा पैर भी काटना पड़े। इसलिए इन दोनों पैरों के ऑपरेशन में कम से कम 5 से 6 लाख रुपया लगेगा। अब जिसके यहां मित्रों मात्र 10,000 मंथली की इनकम हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। तो तृष्णा इतनी बड़ी रकम सुनकर परेशान हो गई, लेकिन फिर
उसने खुद को संभालते हुए कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू करो, मैं सुबह तक पैसे का इंतजाम कर लूंगी। मित्रों, तृष्णा उस समय बेहद परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति की जान भी बचानी है और उसके लिए इतनी बड़ी रकम की भी आवश्यकता है। ये सब कैसे हो पाएगा और कैसे काम चलेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, कुछ सोच विचार के बाद तृष्णा ने बेटी सलोनी से कहा कि तुम पापा के पास रुको, उनका ध्यान रखो और मैं पैसों के इंतजाम के लिए जा रही हूं, सुबह तक आ जाऊंगी। इतना कहकर तृष्णा हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर पहुंच गई। घर में काफी देर सोचती विचारती रही मित्रों, और आखिर में तृष्णा रात 8:30-9 बजे के आसपास गांव के ही एक रईस साहूकार के घर पर पहुंच गई। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो उसे लगा कि ये गांव के रईस व्यक्ति हैं, इन्हीं से थोड़ी मदद मांग लेती हूं। दोस्तों, गांव का ये साहूकार काफी पैसे वाला था और बेहद बिगड़ा और नशेड़ी व्यक्ति था। इसका नाम था रवि सिंह। इसकी पत्नी की एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और लड़का इसका बाहर रहकर पढ़ाई करता है। तो उस समय रवि सिंह अपने घर पर अकेला ही था। तृष्णा ने दरवाजा खटखटाया, रवि सिंह बाहर निकला और इतनी रात में तृष्णा को अपने दरवाजे पर देखकर रवि सिंह चौंक पड़ा। दोस्तों, तृष्णा काफी खूबसूरत महिला भी थी। खैर, रवि ने पूछा कि क्या हुआ, इस समय तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो, क्यों खटखटा रही हो? तृष्णा ने रोते हुए रवि को पूरी कहानी बताई और कहा कि पति की जान बचानी है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, आप मेरी मदद कर दो। अब रवि तो शातिर व्यक्ति था, तो रवि ने कहा कि ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें ऐसे कैसे दे दूं? तुम ऐसा करो कि अपना घर मेरे पास गिरवी रख दो, तो मैं तुम्हें ये रकम दे दूं। तृष्णा तैयार हो गई मित्रों। चूंकि रवि सिंह आदतन गलत व्यक्ति था, तो उसने अब सोचा कि क्यों न तृष्णा की मजबूरी का फायदा ही उठा लिया जाए। तो उसने कहा कि तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी के बदले 5 लाख कौन देगा तुम्हें? सिर्फ इस टूटे फूटे घर को गिरवी रखने से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए तो आज तुमको मुझे खुश करना पड़ेगा। तृष्णा समझ गई मित्रों। अब तृष्णा बेचारी बेबस परेशान खड़ी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कोई रास्ता न होने की वजह से तृष्णा ने भी हामी भर ली और फिर 2 घंटे तक तृष्णा के साथ मौज मस्ती करने के बाद रवि सिंह ने उसे 5 लाख रुपए दे दिए। तृष्णा फौरन वो पैसे लेकर अस्पताल पहुंची तो बेटी ने पूछा कि मां, इतनी बड़ी रकम आप 2-4 घंटे में कहां से लेकर आ गई, जबकि हम लोगों के पास तो 5,000 की औकात नहीं है, तो ये 5 लाख रुपए कहां से मिल गए? खैर, तृष्णा ने बेटी को समझाया कि मैंने जैसे तैसे घर गिरवी रख दिया है और मैं ये रकम लेकर आ गई हूं ताकि पापा की जान बचाई जा सके और अभी वही जरूरी है, फिर आगे देखा जाएगा जैसा होगा। हेमराज का ऑपरेशन तब तक हो चुका था मित्रों। पैसे की व्यवस्था हो गई थी तो डॉक्टरों को पैसे भी दे दिए गए और आखिर 1 महीने बाद हेमराज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। तृष्णा हेमराज को घर लाकर उसकी देखरेख और सेवा करने लगी। चूंकि हेमराज तो अब चल फिर भी नहीं सकता था, कहीं मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था, तो परेशानी तो बहुत बड़ी थी मित्रों। घर चलाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे 13 अक्टूबर आ गई मित्रों, और फिर 13 अक्टूबर को दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास रवि सिंह हेमराज के घर आ गया। हालचाल पूछा शुरू में
और इसके बाद ब्याज के पैसे मांगने लगा और हंगामा करने लगा। हेमराज और तृष्णा दोनों गिड़गिड़ाते रहे कि उन्हें थोड़ी मोहलत दे दे रवि सिंह, थोड़ा समय दे दे तो वो उसका पैसा जरूर दे देंगे। लेकिन रवि सिंह इनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मित्रों उसका तो इरादा ही कुछ और था। हेमराज और तृष्णा गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन जब वो नहीं माना तो हेमराज ने पूछा उससे कि आखिर क्या करें हम कि जिस तरीके कम से कम आपका ब्याज चुक जाए और आप हमें थोड़ी मोहलत दे दें। तो रवि ने हेमराज से कहा कि ब्याज तुम्हारी पत्नी चुका सकती है। मित्रों इस बात को सुनकर हेमराज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मित्रों हेमराज ने कृष्णा से बात की और दोबारा रवि के साथ कमरे में जाने को तृष्णा तैयार हो गई और फिर हेमराज के सामने ही हेमराज के घर में रवि उसकी पत्नी को लेकर कमरे में चला गया। मित्रों संतुष्ट होने के बाद जैसे ही रवि सिंह कपड़े संभालते हुए कमरे से बाहर निकला, उसी समय हेमराज की बेटी सलोनी भी स्कूल से वापस आ गई। रवि सिंह ने सलोनी को देखा, उसकी नजर सलोनी पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए सलोनी को घूरते हुए घर से निकलकर चला गया। लेकिन अब रवि सिंह की नजर कहीं ना कहीं सलोनी पर गड़ चुकी थी मित्रों, और वह सलोनी को हासिल करने के लिए प्लान बनाने लगा और कुछ भी करने को तैयार था। मित्रों रवि के दिमाग में सिर्फ सलोनी घूम रही थी, तो उसने हेमराज को फोन किया और कहा कि आज रात 10 बजे तृष्णा को मेरे घर भेज देना। हेमराज ने यह बात तृष्णा को बताई। बेबस तृष्णा फिर तैयार हो गई मित्रों, और शाम को खाना पीना बनाकर सबको खिलाकर 10 बजे के आसपास सलोनी से ये कहकर रवि के घर जाने लगी कि वो साहूकार के घर जा रही है, रवि सिंह के घर जा रही है, 1 घंटे में आ जाएगी। तो सलोनी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, आप वहां क्यों जा रही हो? तो तृष्णा ने सलोनी को समझाया और कहा कि कुछ जरूरी काम है, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। लेकिन मित्रों सलोनी अब कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, वो भी ये सारी बातें समझ रही थी। खैर तृष्णा रवि सिंह के घर पहुंच गई 10 बजे। रवि सिंह ने फिर तृष्णा के साथ अपनी प्यास बुझाई और इसके बाद जब तृष्णा चलने लगी तो उसने तृष्णा से कहा कि अब सिर्फ तुम्हारे आने से काम नहीं चलेगा, आज के बाद तुम्हें अपनी बेटी को मेरे घर भेजना पड़ेगा। यह बात सुनकर तृष्णा बौखला गई मित्रों, उसे बहुत गुस्सा आई और उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरी बेटी तुम्हारे यहां कभी नहीं आएगी। लेकिन मित्रों मजबूरी, गरीबी, बेबसी क्या न करवाए, और रवि सिंह इस बात को बखूबी जानता था। इसलिए वो तुरंत अपनी तिजोरी के पास गया और 50,000 रुपए नगद लेकर तृष्णा को दे दिए और बोला कि अब ज्यादा बात मत करना, बस सीधे अपनी बेटी को मेरे घर भेजो। गरीबी का आलम मित्रों ऐसा कि 2-2 रुपए की तबाही थी, और फिर तृष्णा ने जब 50,000 नगद अपने हाथ में देखे तो उसे भी लालच आ गया। उसने रवि सिंह से कहा कि चलो ठीक है, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेज दूंगी। घर पहुंचकर मित्रों तृष्णा ने हेमराज को पूरी बात बताई तो हेमराज भी गुस्से में आग बबूला हो गया। लेकिन तभी तृष्णा ने 50,000 देकर हेमराज को बताया कि रवि सिंह ने उसे ये 50,000 रुपए दिए हैं। मित्रों गरीबी तो थी ही, 1-1 रुपए की परेशानी थी, तो 50,000 देखकर हेमराज भी लालच में आ गया और उसे लगने लगा कि अगर बेटी भी रवि सिंह के पास जाने लगी
तो रवि सिंह से उसे मोटा पैसा मिलता रहेगा और उसका काम चलता रहेगा। मित्रों, सुबह हेमराज और तृष्णा ने सलोनी को बुलाया और तृष्णा ने सलोनी से कहा कि आज रात तुम्हें रवि सिंह के घर जाना होगा। मित्रों, सलोनी ने जैसे ही ये बात सुनी उसने अपना आपा खो दिया और उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो किसी के घर नहीं जाएगी। और उसने तृष्णा से कहा कि मैं सब जानती हूं, तुम उसके घर जा रही हो, तुम जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुमने उससे पैसा लिया है, तुम जाओ, लेकिन अगर तुम ये चाहो कि मैं ऐसा कुछ दुष्कर्म करूंगी तो मैं उसके घर कतई नहीं जाऊंगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब मित्रों, सलोनी की शक्ति के चलते हेमराज और तृष्णा दोनों मजबूर हो गए और फिर हेमराज ने रवि को फोन करके 10 दिन का समय मांगा और रवि से कहा कि हम 10 दिन में अपनी बेटी को समझा लेंगे और आपके घर भेज देंगे। रवि खुश हो गया। मित्रों, अब स्थिति यह हो जाती है मित्रों कि आए दिन रवि सिंह हेमराज के घर आता था और हेमराज और सलोनी के सामने ही तृष्णा के साथ गलत काम करके चला जाता था। सलोनी इस बात से बेहद आहत थी और खुद के बारे में सोचकर भी काफी डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि कहीं मजबूरी में अगर उसको जाना पड़ा तो उसके साथ क्या गुजरेगी, तो काफी डरी हुई थी वो बच्ची। अब दोस्तों, तारीख धीरे धीरे आ जाती है 20 अक्टूबर, यानी दीपावली का दिन। शाम को मित्रों जैसे ही 6 बजते हैं, रवि सिंह हेमराज को फिर फोन करता है और कहता है कि आज दीपावली है, आज किसी भी तरह तुमको सलोनी को मेरे घर भेजना ही होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मित्रों, हेमराज ने तृष्णा को बुलाया और पूरी बात बताई और कहा कि सलोनी को समझाओ, आज उसे रवि सिंह के घर जाना ही होगा। अब तृष्णा भी मजबूर थी, वो सलोनी को समझाती है और कहती है कि आज अगर तुम नहीं गई तो वो हमसे हमारा घर भी खाली करवा लेगा। दोस्तों, शायद सलोनी भी अंदर ही अंदर फैसला कर चुकी थी। तो आज सलोनी ने अपनी मां तृष्णा से कहा कि तुम चिंता मत करो मां, आज मैं रवि सिंह के घर जरूर जाऊंगी। यह सुनकर हेमराज और तृष्णा दोनों खुश हो जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। मित्रों, तृष्णा खाना पीना बनाती है, दिवाली मनाते हैं खाना पीना खाकर। 10 बजे तृष्णा सलोनी से पूछती है कि किस समय जाओगी तुम रवि सिंह के यहां, चली जाओ, अब 10 बज गया है। लेकिन मित्रों, सलोनी उन्हें समझा देती है कि आज दीपावली का दिन है, बाहर लोग जग रहे हैं, शोर शराबा है, तुम ऐसा करो कि तुम दोनों लोग सो जाओ, मैं 12 बजे के आसपास जब ये सब लोग सो जाएंगे तो चुपचाप रवि सिंह के घर चली जाऊंगी। मित्रों, तीनों लोग लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद तृष्णा और हेमराज सो गए, लेकिन सलोनी बहुत परेशान और विचलित थी, इसलिए उसे नींद नहीं आई, वो सो नहीं पाई। मित्रों, और सलोनी ने जब देखा कि तृष्णा और हेमराज दोनों गहरी नींद सो गए हैं, तो सलोनी अपनी चारपाई से उठी और कमरे से बाहर आकर घर में पड़ी एक पुरानी तलवार लेकर वो सीधे हेमराज के कमरे में पहुंची। और मित्रों, हेमराज की गर्दन पर 4 से 5 ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए सलोनी ने। लेकिन उसी समय हेमराज की एक चीख निकल गई और आवाज से तृष्णा जग गई और भागकर हेमराज के कमरे में पहुंची तो देखा कि सलोनी ने हेमराज की हत्या कर दी है। वो चिल्लाती हुई बाहर भागी, पीछे पीछे तलवार लिए हुए मित्रों सलोनी भी भागी। कुछ दूर पर हड़बड़ाहट की वजह से तृष्णा गिर गई मित्रों, और सलोनी तो पीछे से तलवार लेकर दौड़कर आ ही रही थी। सलोनी आ गई और उसने तृष्णा की गर्दन पे भी जबरदस्त प्रहार कर दिया। चूंकि तृष्णा
चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए भागी थी। तो इस शोर से आसपास के कुछ लोगों की नींद खुल गई और जब तक वो लोग, आसपास के मोहल्ले के लोग इस आवाज को सुनकर वहां इकट्ठे हो पाते, तब तक तृष्णा का भी काम सलोनी तमाम कर चुकी थी। तब तक मित्रों, एक पड़ोसी ने सलोनी के घर में जाकर देखा तो वहां हेमराज की लाश पड़ी हुई थी। अब सारे परेशान हो गए, भयभीत हो गए, ये एक ऐसी दुर्घटना हो गई थी मित्रों। अब पड़ोसियों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। लगभग 1 घंटे बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर सलोनी को गिरफ्तार कर लिया मित्रों। पूछताछ में सलोनी ने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई और अपनी मां कृष्णा व रवि सिंह की सभी काली करतूतों के बारे में पुलिस को बताया। मित्रों, यह सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने रवि सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्यवाही शुरू कर दी। मित्रों, यह बात सच है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, किसी को किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मित्रों, इस 14 साल की नाबालिग मासूम लड़की ने जिन परिस्थितियों में इस अपराध को अंजाम दिया, वो आपकी नजर में कैसा है, सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स पर मित्रों मुझे जरूर सूचित करिएगा। तो ये थी अमेठी जगदीशपुर की वो पूरी कहानी, जहां माँ बाप के मजबूर करने पर एक 14 साल की बेटी ने अपने ही माँ बाप को तलवार से काट डाला। मित्रों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।